से आते हुए देखा राजीव। हाँ क्या किया है महारानी? क्या क्या? अरे आवती पलम निहारी और उठी जब नारी ओ हुलसाई और सोने को गढ़ुआ हाथ रे के नीर भरी लाई। पंडित अनुपम कहाँ चले गए? महाराज भीष्म कहने लगे क्या कारण है जो तुमने हमें बुलाया है? रुक्मिणी की माँ कहने लगी है प्रीतम प्यारे हमारे बुलाने का कारण कुछ और है। भीष्म कहने लगे कहिए। महारानी हाँ कहिए क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें मालूम नहीं पिया? कहिए। तुम्हारे घर में जवान बेटी घूम रही और तुम्हें याद ये नहीं है इसकी शादी कर दो। अच्छा सा कहूँ लड़का देख करके इसकी शादी कर दो। आप राजपाट में इतने भूले रहते हो कि अपनी बिटिया की याद ये नहीं की? रुक्मिणी का विवाह हाँ हो गई, विवाह की होगी हमारी बेटी। तभी तो कहते हैं पिया तुम राजपाट में इतने भूले रहते हो कि तुम्हें घर की कोई चिंता ही नहीं रहती है। प्यारी सुनाओ। तुम्हें क्या लगता है कि हम राजपाट में इतने खोए रहते हैं और हमें अपनी बेटी की परवाह नहीं है? बिल्कुल पिया, अगर परवाह होती तो हमसे ये बात नहीं पूछते आप। नहीं आप झूठ कह रहे हैं। क्यों? तुम्हें पता नहीं है बाबा नारद ने हमारी बेटी का जिस समय नाम रखा था उस समय ये बताया था कि तुम्हारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा।
पिया कर देव जननी शादी अगर कन्हैया के संग में है तो फिर काय के लिए देरी कर रहे हो। कहने लगे महाराज भीष्मक प्यारी चिंता मत करो, हम अपने बड़े बेटा से राय लेंगे आज ही जा करके। हाँ महाराज वहां से गए, राज दरबार में पहुंचे और अपने बड़े बेटा भीष्मक को बुलाया है, रुकुम को बुलाया। बेटा रुकुम, कहिए दत्ता क्या बात है? बेटा अब तो तुम हमारे बराबर हो चुके हो, इसीलिए हमें तुमसे सलाह लेनी जरूरी है। बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, ऐसा करो पिताजी जो गद्दी बोल दे अब तुम लेकर देखो जाओ ना, कथा कहाँ लगे काय के नहीं गद्दी। बेटा अभी आप गद्दी के योग्य नहीं हुए हैं, सिर्फ सलाह लेने के योग्य हुए हैं। क्या सलाह है पिताजी? सलाह ये है बेटा, हाँ तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है, हाँ वो विवाह के योग्य हो चुकी है। विवाह के योग्य हो चुकी है? हाँ मोए मालूम नहीं पिताजी थी मेरी बहन विवाह के योग्य हो चुकी। आप ऐसा करो। कैसा? रुकी जाओ, एक दाताओं के नाम क्या बात है? एक ज्ञान मुद्रा राजीव बाबू पुवामा से तुम्हारे नाम के भैया जी आए हुए। हमारे रामा राजी हमेशा ऊंचे पद पर रहते हैं, ऊंचे नाम कर रहे हैं, काय परेशान हो। और ये एक ज्ञान मुद्रा सुरजीत बद्रीपुर से आए हुए। 50 मुद्रा सुखपाल लाइनमैन रुजवारी से। 50 मुद्रा अखिलेश कुमार गुलाम खेड़ा से आए हुए, भगवान के चरण में शादरदार। और ये आयुष शर्मा, आयशा शर्मा जी की तरफ से सादर 10 मुद्राओं का दान। प्रिंस शर्मा जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान। और महक शर्मा जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान। और मानवी शर्मा जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान। लवकुश शर्मा जी की तरफ से 10 मुद्राओं का सादर दान। और हैं लाइए, और 10 मुद्रा सियाराम सागर जी की तरफ से। बस और हैं, और ले आओ। बोलिए कन्हैया लाल की। बेटा रुकुम, कहिए पिताजी। रुक्मिणी का विवाह करना है, आपने कहीं वाला देखा है? बिल्कुल देखा। कहाँ है? बहुत पैसे वाला, बहुत ऊंचा उसका नाम है, गाड़ी घोड़ा बंगला उसके पास सब है। कौन है वो? वो मेरा है साला सुषपाल चंदेली का रहने वाला। तेरा साला शिशुपाल? बिल्कुल। तू अपनी बहन उसके साथ में करेगा? तो कहो यो तुम्हें मालूम पिताजी, दिन में 12 घंटा हो, 6 घंटा हम बात है जीजा कहे, 6 घंटा मोते कहे वो जीजा जी। तू पागल हो गया है? क्योंकि उसने तुझे अपनी बहन की, तू अपनी बहन उसे कर देगा? आले रामो लौटा दे, रात चढ़ा तो नहीं कहूँ अपने ऊपर, तुरंत रामो वापिस। तू किसी का कर्ज नहीं रखता है अपने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा पागल है तू। क्यों? तू अपनी बहन उसके साथ में करेगा? बिल्कुल अपनी बहन उसके साथ करूंगा। अरे वो तुझे जीजा कहता है। तो कहो तू हम तो कहे जीजा, हम बात के आधे आधे शिफ्ट हो जाए, का दिक्कत है? और ये कुछ दाताओं के नाम 10 मुद्रा श्रवण जी की तरफ से। और